नमस्कार, मैं विपिन कुमार एक्साइज इंस्पेक्टर आप सभी का इफेक्टिव मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 300 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रॉफिट लॉस के एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्रीक्वेंट सेलिंग। फ्रीक्वेंट सेलिंग का मतलब कि ए किसी चीज को बी को बेचता है और बी उसको सी को बेचता है, सी उसको डी को बेचता है एंड सो ऑन, और इस तरीके से चलता रहे। तो हम इस वाले कंसेप्ट में बस दो तीन क्वेश्चन करेंगे जो लगभग प्रीवियस ईयर में आए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ताकि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। उसने क्या बोला है, अच्छा पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसने क्या बोला है, यदि ए किसी चीज को बी को 10% के लाभ पर बेचता है और बी इसे 25% प्रॉफिट पर बेचता है, तो सी इसे कितने रुपए में खरीदता है। मैंने मान लो ए ने कोई चीज ए की खरीदी होगी या एक्स की खरीदी, कुछ भी मान लो, ठीक है। अगर वो इसको बी को 10% के प्रॉफिट बेचेगा तो कितने का बेचेगा। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। और जब इसको प्रॉफिट में बेचेगा तो 10 वाली चीज 11 की तो बेचेगा। हम इसको 11/10 लिख देते हैं। और फिर वो इसे बी इसे सी को 25% प्रॉफिट बेचता है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है। वैसे प्रॉफिट बेचेगा तो कितने बेचेगा, 5/4 में बेच देगा। यानी बी ने इसे सी को 5/4 में बेच दिया। अब बी ने सी को बेचा है, यानी बी ने इतने का बेचा होगा तो सी ने इतने का ही तो खरीदा होगा। तो सी ने इसे कितने का खरीद लिया, 68 रुपये 75 का खरीदा। तो वो क्या हो रहा है, एक और चीज कितने की बढ़ी, यानी ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो सर हम 11 से काट लेते हैं। 11×6 = 66, दो बच गया, 11×2 = 22, 11×5 = 55, और 5 को इससे काट दो तो ये कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 इंटू में 4 इंटू में 10। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा, 500। और 500 ये, यानी 5,000। यानी ए को वो चीज 5,000 रुपए की पड़ी थी। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है कि ए ने एक वस्तु बी को 20% के प्रॉफिट बेची, ठीक है। 20% गेन पे उसको बेचता है। और बी इसको सी को 8% के प्रॉफिट में बेच देता है। और सी इसे डी को 25% की हानि पे बेचता है। तो ए और बी के बीच के लाभ का अंतर कितना है, 260 रुपए। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ। मैंने मान लिया कि ए को कोई चीज में से मान लो ए को कोई चीज 100 रुपए की पड़ी। 100 नहीं, आप मान लो 1,000 रुपए की पड़ी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ मेरा ए हो गया, ये अपना बी हो गया, ये सी हो गया, और डी डी तक है, चल होगा। तो मैंने माना था ए को कोई लेट कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे लेट कर लेते, लेट के 1,000, ये ए को पड़ी है ये चीज, ठीक है। तो जब ए को मान लो 1,000 रुपये कोई चीज थी इसके पास, जब वो 20% प्रॉफिट बेचेगा तो इसको कितने का बेच देगा, 1,200 का ही तो बेचेगा सर। ठीक है। और फिर बी बी को इतने का पड़ा। अब बी ने इसको 8% के प्रॉफिट बेच दिया। इसने इसको क्या करा था, इसको 20% के प्रॉफिट बेचा था, तो इसने इसको क्या करा, 8% के प्रॉफिट बेच दिया। 8% के प्रॉफिट बेच दिया। ठीक है। और सी ने इसको, अगर ये इसको 20% के प्रॉफिट बेचेगा, यानी 8% के प्रॉफिट के बेचेगा, तो कितने का बेच देगा। अब यहाँ से निकालो, पहले 8% का वैल्यू निकालो, 12×8 = 96। ठीक है। इसको इससे काटोगे तो 12×8 = 96 है, यानी 96, तो यहाँ पे लगाओगे तो 12×96 का बेच देगा। अब सी इसको 25% की हानि बेचता है, यानी 25% की हानि पर बेचेगा। तो मैच कर देंगे, तो डी ने इतने खरीदा होगा। अब वो बोलता क्या है, यानी डी ने कितने खरीदा होगा। डी ने जरूर इस वस्तु को, इसको बेचेगा तो 25% की हानि का मतलब 3/4 में, यानी डी ने इसको इतने में खरीदा होगा। अब ए के, ए को यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और बी को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, बी ने इतने का खरीदा, इतने का, बी ने 96 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों के बीच के लाभ का अंतर हमें कितना हो गया, हमें मिल गया 104 रुपए का डिफरेंस है। कितना का, 104। और 104 की वैल्यू उन्होंने कितने दे दी, यानी ये बोला ना कि ए और बी के बीच का लाभ का अंतर कितना है, 260। यानी हमारे 104 की वैल्यू कितनी होगी, 260 होगी। तो 13×8 104, 13×2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से भी काट लो, 4×2 = 4 तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 5/2। तो वो क्या बोल रहा है, तो डी ने इसे कितने खरीदा, पर डी ने तो उसको इतने का खरीदा था, यानी हमें इतने की वैल्यू बतानी है। हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 1,2,9,6,3 सॉरी 3/4। तो हम इसकी रेशो निकाली, तो मैं इस 5/4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 5/2 थी। तो हम इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब कागज दे दो।
चार से काटो, चार दिया 12, चार दूनी 8, चार चौक 16। फिर काटो इसको, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे कितना आएगा 2। ठीक है, अब इसको से मल्टीप्लाई दो। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तीन दूनी यहाँ पे कितना आएगा। ठीक, तो पाँच दूनी कितना आएगा 10, इधर 80 और एक 81, यहाँ पे तीन, तीन को इसे मल्टीप्लाई करो, तीन और तीन अट्ठे 24, यानी 24 और 30 का आंसर देगा आंसर सी। ये देखो, सीजन मेंस में आएगा क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।